सब देखने वाली प्यारी प्यारी निगाहों को मेरा सलाम हो। अपने चैनल में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजलो करम से खुशाबाद होंगे। आज फिर एक बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल आसानी से बनने वाली मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी कोशिश होती है कि मैं वो ऐसी रेसिपी आपको बताऊँ जो बनाने में बिल्कुल आसान हो, कम वक्त में बने और उसमें ऐसी चीज़ें शामिल हो जो घर में मिल जाए आसानी से। कोई भी चीज़ आपको बाहर से ना लेनी पड़े और ना ही कोई चीज़ आपको ऐसी ढूंढनी पड़े जो मुश्किल से मिलती हो। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की चने की दाल बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन कीजिए ये इतने आसान तरीके से मैं बनाऊंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा और जायका इसका इतना लाजवाब होगा कि आप इसको बार बार बनाएंगे और मेरी तारीफ ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए देखते हैं ये मज़ेदार सी दाल की रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको हमने कैसे बनाना है। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। इसके लिए मैं आपकी दिल से शुक्रगुजार रहूंगी। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास आधा किलो दाल है, इसको मैंने अच्छी तरह से उबाल लिया है। इसमें मैंने 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून हल्दी शामिल की थी। इसको अच्छी तरह से उबाल लिया है। दाल बिल्कुल गली हुई है हमारी। तो अब हमने इसको दाल को एक साइड पे कर देना है और एक कढ़ाई लेंगे, उसको हमने चूल्हे पे रख देना है। आग जला लेंगे और उसमें हमने 1 कप घी शामिल कर देना है। घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने साबुत मसाले शामिल करने हैं। 2 तेज पत्ते हैं मेरे पास, 1 छोटी इलायची है, 1 टीस्पून मेरे पास जीरा है साबुत, 1 टुकड़ा दालचीनी का है और 1 बादियान का फूल है। ये इसमें डाल देंगे। तो हमने 20 से 30 सेकंड के लिए घी में मसालों को फ्राई कर लेना है। 30 सेकंड के बाद हम इसमें अदरक लहसुन शामिल करेंगे। अदरक लहसुन को मैंने इस तरह से काट लिया है। 7 से 8 जवे लहसुन के थे और 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा था। इनको मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। इसमें शामिल कर देंगे और इनको हमने हल्का सा गोल्डन कलर आने तक घी में फ्राई कर लेना है। अब देख सकते हैं अदरक लहसुन का गोल्डन सा कलर हो चुका है। अब हमने इसमें हरी मिर्चें शामिल करनी है। ये 8 से 10 हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने दरमियान में से काट लिया। ये शामिल करेंगे और इनको हमने सिर्फ 5 से 10 सेकंड ही फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। आधा किलो टमाटर है मेरे पास, इनका छिलका मैंने उतार लिया और दरमियान में से इनको मैंने काट लिया है। ये मसाले में शामिल कर देंगे। टमाटर सारे डालने के बाद अच्छी तरह से एक बार इनको मिक्स कर लेंगे और हमने टमाटरों को मसाले के साथ घी में तब तक फ्राई करना है जब तक टमाटर जो अच्छी तरह गल जाएं। टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब ये सारा मसाला हम इस मशीन के जग में निकाल लेंगे और इस मसाले का हमने पेस्ट तैयार कर लेना है। घी को हम इसी कढ़ाई में छोड़ देंगे, वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। दोबारा से चूल्हा ऑन कर लेंगे और इसी घी में आधा टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। अच्छी तरह से हिलाएंगे और अब हम इसमें जो मसाला हमने फ्राई करके पेस्ट तैयार किया था वो शामिल कर देंगे इसमें। इसी तरह से इसको भी हिला लेंगे। जो जग में मसाला रहेगा उसमें हमने तकरीबन आधा कप पानी शामिल करना है। अच्छी तरह से जग में हिलाएंगे और जग में लगा सारा मसाला इससे साफ हो जाएगा, वो भी इस मसाले में हम शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट के बाद इसमें 1 छोटा चम्मच नमक शामिल करेंगे और 1 छोटा चम्मच सूखा कुटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद हम इस मसाले को भूनेंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसमें दाल शामिल कर देनी है। दाल शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसको हिला लेंगे। इसी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें आधा कप पानी शामिल कर देना है। पानी शामिल करने के बाद हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और बिल्कुल हल्की आग पर हमने इसको ढक्कन लगाकर छोड़ देना है 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि इसका घी जो है वो ऊपर आ जाए।
6 से 7 मिनट हो चुके हैं दाल को रखे हुए। अब ढक्कन उठाते हैं और माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसका घी ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इन दोनों चीजों को मिक्स कर लेंगे और मजीद 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट मजीद पकाने के बाद अब हम इसमें लंबाई में कटा हुआ अदरक और ऊपर से धनिया शामिल कर देंगे। और लीजिए जनाब, मज़ेदार सी हमारी दाल बनकर बिल्कुल तैयार है। इससे आसान और मज़ेदार दाल आपने बिल्कुल कभी भी नहीं खाई होगी। इस रेसिपी को आपने ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, कितनी आसान है। और जब बनाएंगे तो उसके बाद यकीनन आप मान जाएंगे कि बहुत ही लाजवाब और अलग किस्म का इसका जायका है। रूटीन आप जो दाल बनाते हैं उससे हटकर है, बहुत ही मजेदार बनती है। तो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और इसको दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप और मैं हमेशा इस तरह से साथ रहें और इस जैसी झटपट और मजेदार सी बनने वाली रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मेरी ये रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली किसी एक और आसान और बहुत ही मजेदार रेसिपी तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आप सब लोग मेरी दुआओं में मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।